जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट एंड लेटेस्ट अपडेट के साथ में कैसे करना है इसके बारे में। गाइस यहां पर आपके पास अभी ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन ही बचे हैं, 2-3 दिन नहीं बल्कि 1 से 2 दिन ही आपके पास है फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म को भर लेना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो SSO की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म निकलते हैं, इसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसमें आपकी लास्ट डेट जितने भी फॉर्म आए हैं उनमें आगे नहीं बढ़ती है। अगर इसमें बढ़ जाए तो अच्छी बात है, पर फिर भी आप लास्ट डेट बढ़ने का इंतजार न करके आप 19 अप्रैल 2025 से पहले अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल 2025 फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। और जो आपके सामने इशू आ रहा है OTP का कि आप OTP प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जब इसमें लास्ट फॉर्म सबमिट होता है आप लास्ट वाले स्टेप में जाते तो OTP वेरिफिकेशन होता है। अगर आपको वो OTP नहीं आ रहा है तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एक ही साथ में वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, जिसके चलते वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है। तो इसलिए मैं आपको इसके सॉल्यूशन में यही कहूँगा कि आप रात में 2 बजे 3 बजे सुबह के 4 बजे या 5 बजे फॉर्म को फिल करने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत ही कम संख्या के ऊपर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगा और वेबसाइट का सर्वर स्मूथली काम करेगा। इसलिए आपको उस वक्त अपने फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना है अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं और आप OTP की वजह से नहीं भर पा रहे हैं। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं इसकी मेन जानकारी के बारे में और कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में। उसके पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसी प्रकार से यहाँ पर वीडियो के रूप में अपडेट मिलते रहेंगे। फिर गाइज अभी जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप ओपन करिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलते रहते हैं। ये ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 53,749 वैकेंसी है और जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्म आप 19 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। चतुर्थ श्रेणी की इसमें पोस्ट है और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये फीस आपकी 1 टाइम रहती है। जब आप इसमें एक बार OTR कर लेते हैं तो और उसके बाद में जो आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है आप वो पे करते हैं, तो फिर SSO की वेबसाइट के माध्यम से आप जितने भी फॉर्म भरते हैं फ्यूचर में उनके लिए आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये चीज़ें आपने जान ली। यहाँ पर आपको एक OTR की वीडियो भी देखने को मिलेगी। अगर आपने OTR करके नहीं रखा तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच करके अपना OTR कर लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपके
आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सबसे नीचे की तरफ क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 देखने को मिलेगी। आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लास 4 इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपने OTR के अंदर इन्फॉर्मेशन भरी थी वो आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा। अगर आप OTR के अंदर दी हुई जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको लग रही है इनमें से गलत, तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपके अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि मदर नेम आपको यहाँ पर देने का मौका मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर ये जो ग्रे वाइट है इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप OTR की इन्फॉर्मेशन अपडेट करके यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके कर सकते हैं, अन्यथा आपकी जानकारी यहाँ पर ऐसे ही आएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर ST कैटेगरी सिलेक्ट की है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि अगर आपकी कोई दिव्यांगजन श्रेणी है इनमें से तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आप यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आपका मोबाइल नंबर। अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या देनी है, 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी। और अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इसमें 00 लिख देंगे। फिर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर अगर आपका अलग से है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल ID, उसके बाद में आधार ID डालने के बाद आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। जन आधार ID आपके पास अगर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर पूछा है अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। लाइन 1 और 2, 3 के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल दीजिएगा। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में सिटी विलेज का नाम और आपका पिन कोड। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल में सबसे पहले आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन, फिर आपकी होम स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर पूछा है सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप अन्य कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। क्या मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर एनी एडिशनल एज रिस्ट्रिक्शन, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी जैसे कि एक्सप्रेशनर, NCC कैडेट इंस्ट्रक्टर तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो मैंने OTR करके रखा है इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। और क्योंकि अगर आप पहली बार SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें सब्जेक्ट ग्रुप, तो सब्जेक्ट ग्रुप आप चाहे तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में या तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर
आपका रोल नंबर क्या था या इनरोलमेंट नंबर क्या था, कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, CGPA, ग्रेड, परसेंटेज, तो जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सिलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज आपकी कितनी थी या फिर ग्रेड आपकी कितनी थी वो यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भरिए, पहले सब्जेक्ट ग्रुप, फिर उसके बाद में बोर्ड का नाम, 12वीं का रोल नंबर, नंबर किसके अंदर थे वो, आपका पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो उसकी जानकारी भर सकते हैं सेम तरीके से, ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर, तो आप यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो फोटो अपलोड किया उसके नीचे डेट लिखी है, पर आपको डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो 3 महीने से पुरानी ज़्यादा डेट मत लिखिएगा। और फिर से कह दूँ कि डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, बस मेरे पास ये फोटो अवेलेबल था तो मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है, तो आप पहली प्रेफरेंस इनमें से किस डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, थर्ड प्रेफरेंस किसको देनी है, इस तरह से आप दे दीजिएगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। और यहाँ पर गाइज अगर आपके सामने हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन आए और लाइव फोटो का ऑप्शन आए तो आपको लाइव फोटो अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर क्या अपलोड करना है वो जान लीजिए। मैंने जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करेंगे, इसके बाद में आप हैंड रिटन PDF ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बोला है अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखे, हिंदी प्रारूप जो हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखना है और जो इंग्लिश में लिखा हो इंग्लिश में लिखना है। बस आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट की जगह पर अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी, सिग्नेचर कर देने होंगे, SSO ID देनी होगी, OTR नंबर देना होगा और परमानेंट एड्रेस देना होगा। फिर आप इस फाइल को स्कैन करके अपलोड कर देंगे जहाँ पर भी अपलोड करने का आपके सामने ऑप्शन है। क्योंकि मैंने OTR करके रखा है और मेरे सामने ये ऑप्शन आ चुका है, मैंने एक बार इसमें अपलोड कर दिया तो बार बार मेरे से ये चीज़ नहीं ली जा रही है। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड OTP कर देंगे। इसके बाद नंबर और ईमेल के ऊपर दोनों पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP कर दीजिए। अगर गाइज आप लोग इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म को भर चुके हैं तो गाइज फिर आपको यहाँ पर कोई फीस पे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर कोई पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया और डायरेक्टली मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग राजस्थान 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।